हैं कि एक नेचुरल चॉइस है, लेकिन ये नेचुरल चॉइस पहले से था कि या इस पर नेचुरल चॉइस को बनाया गया? देखिए, बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी को ने कई प्रयोग किए भारतीय जनता पार्टी को। आप जानते हैं, बिहार कभी भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड वाला स्टेट नहीं रहा है। समाजवादी राजनीति इतनी मजबूत रही है वहां कि कांग्रेस और समाजवादियों के बीच में सत्ता ट्रांसफर होती रही है। बीजेपी ने कैसे क्रैक किया इसको? बीजेपी ने क्रैक किया नीतीश कुमार के साथ। जब नीतीश कुमार साथ में आए, देखिए बीजेपी की दूर की राजनीति है। बीजेपी को हमेशा पता था कि एक ऐसा चेहरा चाहिए होगा, एक ऐसे सामाजिक समीकरण का चेहरा चाहिए होगा जो उसको एक ऐसा आधार बना दे जहां वो पैन हिंदू पॉलिटिक्स अपनी उसको फैला सके। ये नीतीश कुमार के साथ हुआ और इसके लिए बीजेपी ने बड़ी कुर्बानियां पहले दी है। ज्यादा सीट जीतने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, पहले भी बनाया है। जब 7 दिन के लिए भी बने थे तब भी बीजेपी को ज्यादा सीटें थी। मतलब बीजेपी शुरू से उनको आगे करती रही है, ज्यादा सीट होने के बावजूद उनको आगे प्रमोट करती रही है नीतीश कुमार को। तो उसको पता था कि देखिए, जब बिहार नहीं बटा था तो बीजेपी की ताकत झारखंड के साइड से, जो साउथ बिहार था, जब बट गया तो बिहार में उसकी ताकत कम हो गई थी। तो नीतीश कुमार के आने से वो ताकत बनी। मैं बस एक सामाजिक समीकरण बना। एक चीज समझना चाह रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश जी तो हो सकता है कि पीछे की तरफ से तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से वो आउट हो जाना पॉलिटिक्स से, लेकिन बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में जो एक तैयार होगा मैदान, उसको सम्राट चौधरी किस तरह से लेकर जाएं, क्योंकि जो अगड़ी जाति है, सवर्ण जाति है, वो बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। बिल्कुल, तो ये उनके साथ ये हमेशा सम्राट चौधरी का हमेशा ये नारा देते रहे हैं। आप उनको उनके भाषण सुनिएगा। जो पूरा एक इलाका है पटना के दूसरी तरफ, गंगा के दूसरी तरफ जो है, मतलब साउथ ऑफ द पटना, उस इलाके में एक शर्मा वर्मा कॉम्बिनेशन की बात कही जाती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोयरी, कुर्मी, धानुक जो कुशवाहा है और जो सवर्ण जातियां हैं, खासतौर से भूमिहार जिनका उधर असर है, तो उनका एक कॉम्बिनेशन होगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत दिन से साध करके रखा है सम्राट चौधरी ने, उसके बिना राजनीति नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने जो समीकरण देखा, समझा, उसके ही तहत सम्राट चौधरी वो चेहरा बनकर आए जो बीजेपी के समीकरण के में बिल्कुल फिट बैठते हैं। और आने वाले की जो पॉलिटिक्स है, यानी कि आने वाले 10 से 20 साल की जो पॉलिटिक्स होगी, उसको लेकर जाएंगे। आगे कौन जाएंगे? युवा चेहरा है, वो है सम्राट चौधरी। लेकिन उसी तरह से बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश भी उतना महत्वपूर्ण है। यहां पर भी बहुत समीकरण है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर वोटर्स वो सबसे अहम है, क्योंकि वोटर्स कहां किसके कितने हैं। और एसआईआर के बाद तो हर कोई अपने वोटर्स को ही गिन रहा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई है और बहुत चौंकाने वाली लिस्ट है। यूपी में करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं और एसआईआर से पहले राज्य में करीब 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, जो अब घटकर 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार के करीब हो गए हैं। खास बात तो यह है कि फाइनल लिस्ट में भले ही 2 करोड़ 5 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, लेकिन यह जनवरी में जारी ड्राफ्ट लिस्ट से ज्यादा है। 6 जनवरी को जब ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, उसमें 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट गए थे, लेकिन फाइनल लिस्ट में करीब 84 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं। अब चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर्स की सही मैपिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए तब ज्यादा लोगों के नाम कट गए थे। यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट में शहरों में ज्यादा वोट कटे हैं और लखनऊ में 23% वोटर्स के नाम कटे हैं। गाजियाबाद में 20% से ज्यादा वोट कट गए हैं और साथ ही कानपुर में करीब 19.5% मतदाताओं के नाम कटे हैं। नोएडा की बात करें, यानी गौतम बुद्ध नगर इलाके की बात करें, तो यहां पर भी करीब 19% से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल सीटों पर यह नाम कम कटे हैं। इससे समाजवादी पार्टी के दावों की हवा निकल गई है। यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों में औसतन 10 से लेकर 15% वोट घटे हैं। संभल में 14% है, रामपुर में 12% है, मुरादाबाद में भी और मुजफ्फरनगर में भी करीब 10% नाम कटे हैं। अमरोहा में 9%, सहारनपुर में 10% वोटर्स के नाम कटे हैं। यूपी एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के गढ़ में ही कम हुए हैं। अब बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में 20% से ज्यादा वोट कटे हैं। इसके उलट मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे कम वोट कटे हैं, करीब 10% के आ रहे हैं एवरेज। बीजेपी ने एसआईआर की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा समर्थन किया था। अब नई वोटर लिस्ट के आंकड़े आने के बाद पार्टी को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी। अब यूपी को लेकर बात की जा रही है, तो 5 जिलों का आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले ज्यादा वोट कहां कटे? लखनऊ में 9,14,185 वोट कटे हैं। इसके अलावा जो जिले के कुल वोटर लिस्ट की अगर बात की जाए, टोटल जो वोटर्स हैं, उसका करीब 23% आता है। अब इसी तरह से गाजियाबाद में 5,74,478 वोट कटे हैं लोगों के, तो जो करीब 20% है टोटल वोटर्स से अगर आप मिलते हैं तो। इसके अलावा कानपुर में आप देखिए 19.42%, आगरा में 17.71%, प्रयागराज में 17.6% के करीब आ रहे हैं। अगर विधानसभा वाइज हम देखें तो साहिबाबाद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट कटे,
इसके बाद नंबर आता है नोएडा का, फिर आता है लखनऊ नॉर्थ का, आगरा कैंट का। इलाहाबाद नॉर्थ सीट का सबसे ज्यादा वोट कटा है। कटे वोट के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत काटने वाला राज्य बन गया, जहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं।